हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और रामायण सच में थी या ये कोई कहानी या किताब की संरचना है। हज़ारों साल पहले त्रेता युग में जो रामायण जो लिखी गई, जिसको श्री रामचंद्र के बारे में बात की गई, श्री राम जी के बारे में बात की गई, क्या वो सच में थी या नहीं था। आज ऐसे क्या एविडेंस मौजूद हैं जिसके थ्रू हम साइंटिफिकली ये बता सकते हैं कि हाँ सच में ऐसा हुआ है। और दूसरी बात, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपको एक बहुत ही रोचक तथ्य बताने वाला हूँ रामायण से जुड़ा हुआ। पहला शुरू कर लेते हैं। आपको पता होगा कि रामायण के अनुसार रावण जब सीता को लेके गया तो लंका में सीता जी को उसने 11 महीने 14 दिन तक रखा, और जहाँ रखा उस जगह का नाम था अशोक वाटिका। और आप हैरान हो जाएंगे, अगर आप आज की डेट में श्रीलंका जाते हैं तो वहाँ पर नुआरा एलिया एक शहर है, उसके अंदर सीता एलिया नाम की एक जगह है, और वो प्रॉपर वो जगह है जहां अशोक वाटिका आज भी स्थित है। इसी तरीके से दूसरा सबूत या दूसरा एविडेंस, हनुमान जी जो सीता जी को ढूंढने के लिए राम जी की तरफ से गए, उनको ये वरदान प्राप्त था कि वो अपने इच्छा अनुसार अपना शरीर का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते थे। और उन्होंने इसी तरीके से जब वो यहाँ से जाते हैं, जंप लेते हैं, तो उनका शरीर का आकार इतना बड़ा था कि आंध्र प्रदेश में रामेश्वरम के पास उनके पैरों के जो निशान मिलते हैं, वही सेम पैरों के निशान अशोक वनम नाम की जगह है, अशोक वाटिका के पास ही, जहाँ पर हनुमान जी के वही पैरों के निशान मिलते हैं। और कई जगह वो सेम बहुत बड़े पैरों के निशान है और कई जगह वो छोटे पैरों के निशान है। इससे मालूम पड़ता है कि उन्होंने अपने शरीर के आकार को छोटा और बड़ा किया। तीसरा जो एविडेंस है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि लंका हनुमान जी ने जला दी थी पूरी, जब वो सीता जी को ढूंढने गए उसके बाद। तो श्रीलंका में ऐसा मानते हैं कि जहाँ लंका नगरी जो जहाँ रावण रहा करता था वो जगह थी, उसकी मिट्टी आज भी काली है, जैसे उसे किसी ने वल्कनों में जलाया हो। और ये मिट्टी बाकी जो श्रीलंका की जगह है उससे अलग है, उससे ज़्यादा काली है। और ये तीसरा एविडेंस था। चौथा एविडेंस के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा एविडेंस है ये, और ये है कि आपको पता ही होगा कि रामेश्वरम में जो पुल है जो इंडिया से या भारत से श्रीलंका जाता है, सबसे पहली बात तो ये बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है किसी भी इंजीनियरिंग का, क्योंकि सिर्फ 30 किलोमीटर के अंदर श्रीलंका को कैसे टच कर सकते हैं वो इस पुल के अंदर है। दूसरी बात, इस पुल को बनाने के लिए फ्यूम्स पत्थर, बेसिकली ये पत्थर वो होते हैं जो वल्कनों से निकलते हैं, और वल्कनों से निकलने की वजह से इन पत्थरों को पानी में डुबोया नहीं जा सकता। लेकिन कई करोड़ साल तक भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है पुराना जिसके थ्रू मालूम पड़े कि रामेश्वरम के पास कोई वल्कनो था। तो ये पत्थर कहाँ से आए, और ये पत्थर जो उस टाइम जिससे पुल बनाया गया, आज भी उसके थोड़े थोड़े जो टुकड़े होते हैं वो मिलते हैं और ये पानी में नहीं डूबते हैं। और इसको नासा ने प्रूव किया है। नासा ने जब फ़ोटो रिलीज़ की ऊपर से रामेश्वरम के इस पुल की, तो उसने बताया कि ऐसा पुल फिज़िक्स और साइंटिफिक इंजीनियरिंग को चैलेंज करता है। ये पुल कैसे बनाया गया, इसकी कोई एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन ये पुल अपने आप में एक बेहतरीन पुल है, और ये पुल हज़ारों साल पहले बनाया गया था। इसकी फ़ोटो नासा ने खुद रिलीज़ की है। तो ये सारे सबूत इस बात के गवाह हैं कि हाँ रामायण सच है, और हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं वो सच में थे। जैसे मैंने बताया था शुरुआत में वीडियो में मैं आपको एक अच्छी सी और एक अरोचक तथ्य बताने वाला हूँ। तो मैं बताने वाला हूँ कि आपको कि रावण जो था, इसके भी कई मंदिर हैं आज की डेट में। उत्तर प्रदेश में मंदिर है इसका मंदिर महाराष्ट्र में है, आंध्रा में इसका मंदिर है, इवन श्रीलंका में इसका मंदिर है। तो भाई रामायण के अनुसार तो रावण बहुत ही पापी था, तो इसका मंदिर क्यों है? क्योंकि आप जानते ही होंगे कि रावण एक ऋषि पुत्र था, इसके अलावा वेदों का पूरा ज्ञाता था, बहुत ज्ञानी विद्वान पंडित था। तो इसी वजह से उनकी अच्छाइयों को देखते हुए उसके भी मंदिर बनाए गए हैं, और उनकी भी लोग पूजा करते हैं या उसको लोग याद करते हैं। ऐसा ही और कई लोग मानते हैं कि जो रावण थे वो उत्तर प्रदेश के एक गांव में पैदा हुए थे, और कानपुर में एक इनका मंदिर है जो दशहरा ही के दिन खुलता है, पूरी साल में सिर्फ एक बार खुलता है दशहरा के दिन। और सुबह दशहरा के दिन उसकी पूजा होती है, और शाम को दशहरे के दिन ही उसका दहन करके उस मंदिर को बंद कर देते हैं, और फिर वो अगले दशहरे को ही खुलता है। क्योंकि वेदों के अनुसार रावण का जन्म दशहरे के दिन ही हुआ था, और उसकी मृत्यु भी दशहरे के दिन ही हुई थी। है ना अमेजिंग फैक्ट? अगर आप और इससे जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर बताइए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।